इसी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर तुम मुझे 3 ऐसे कोई प्रिंसिपल्स बता दो, जो एक हेल्दी रिलेशनशिप को रखने में काफ़ी काम आते हैं। राइट। सो 3 प्रिंसिपल्स मेरे हिसाब से ना एक हेल्दी रिलेशनशिप में जो पिछले 10 साल में मुझे समझ में आया ना, पहला है जो मैंने अभी रिसेंटली एक बुक में भी पढ़ा था, वो मुझे बहुत सही लगा। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के ऑथर बताते हैं ना। पहला है अनकंडीशनल लव, दूसरा है मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन, और थर्ड है रिस्पेक्ट। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अनकंडीशनल लव के बारे में ना, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के ऑथर बताते हैं ना कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, और वो गर्लफ्रेंड और उनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। तो अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे ही पूछते थे, ऐसे ही खाली बैठे थे तो पूछते थे वाई डू यू लव मी, तो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा। तो उनकी गर्लफ्रेंड ने सोचा थोड़ा और बोला कि आई डोंट नो, आई जस्ट लव यू। तो ये चीज़ उनको इतनी समझ में नहीं आई, बट ठीक है। कुछ टाइम बीत गए, कुछ टाइम बाद उन्होंने वापस से, कई महीनों बाद वापस से क्वेश्चन पूछा कि वाई डू यू लव मी। अब उस बंदी ने वापस से सोचा, बट उसको अगेन इतना कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला नहीं, आई जस्ट लव यू। अब ये चीज़ उसको थोड़ी सी हर्ट कर गई है ऑथर को। ऑथर को लगा कि यार क्या है यार, मुझसे अगर वो पूछती तो मैं तो बोलता कि आई लव यू स्माइल, ये मैं तो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीज़न टू लव यू। बट वो बोल रही है कि शी डजेंट हैव अ रीज़न टू लव मी। तो वो उनको थोड़ा सा ख़राब लगा। बट फिर सोचने में ही उनको एक एपिफनी आई, एपिफनी बोलता है आई थिंक सो। उनको एक चीज़ क्लिक हुई कि यार एक्चुअल में उनकी गर्लफ्रेंड बहुत सही सही डायरेक्शन में, वो सही चीज़ है। बिकॉज अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार कर रहा हूँ बिकॉज उसकी स्माइल अच्छी है, तो मे बी कल वो स्माइल ना करे। मुझे मे बी उसकी कुकिंग पसंद है, कल उसको शायद मे बी खाना खाने का मन ना करे। अगर हम जब रीजंस क्रिएट करने लग जाते हैं कि आई लव दिस पर्सन फॉर दिस 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 दिस, तो लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है यार, चीज़ें चेंज हो सकती है। तो क्या तब भी मैं प्यार नहीं करूँगा? तो तब उन्होंने जब अपने आप से क्वेश्चन पूछा तो उनको रियलाइज़ हुआ नहीं यार, मैं तब भी प्यार करूँगा। सो उस हिसाब से उनकी गर्लफ्रेंड का आंसर सबसे बेस्ट था कि आई जस्ट लव यू, कोई रीज़न नहीं है। और यही चीज़ तुम नोटिस करना यार, ये जो अनकंडीशनल लव होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और वो लव का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म तुमको दिखेगा माँ और बच्चे में। माँ का जो कई बार आता है मूवीज़ में भी, बहुत ज़्यादा माँ माँ आता है, थोड़ा ओवरकिल कर देते हैं लोग, बट एक्चुअल में माँ का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माँ कई बार अनकंडीशनल लव करती है। उसको नहीं, वो अपने बच्चे से बस प्यार कर रही है, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। और बच्चा भी ऑन द अदर, बच्चा खैर एक्सपेक्ट थोड़ा सेल्फिश होता है, करता है। बट वो दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है बिकॉज कई बार वो लोग अनकंडीशनल लव करते हैं एक दूसरे से। हमें अपनी माँ सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि कुछ हमें पता है हम कितने भी नालायक रहे, एग्जाम में पास हुए नहीं हुए, ज़िंदगी में कुछ कर पाए नहीं कर पाए, हमारी माँ है जो हमें हमेशा प्यार करेगी। तो वो चीज़ की वजह से हमें अपनी मॉम से बहुत प्यार होता है। और यही चीज़ मुझे लगता है रिलेशनशिप में लाना चाहिए। 100% ये चीज़ नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली, माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही रहेगा। बट हमें रिलेशनशिप में ना, अच्छे रिलेशनशिप अगर मेंटेन करना है तो एक अनकंडीशनल का लव का लाना पड़ेगा एंगल। अपने पार्टनर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस मत रखो कि ये ऐसा रहेगा तभी बीच में प्यार रहेगा, वरना प्यार नहीं रहेगा। ये चीज़ करना, ये बंद करेंगे तो मेरे हिसाब से रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा। सेकंड चीज़ जो मेरे हिसाब से मैंने बताया वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, टू बी ऑनेस्ट यार, 100 बार लोग बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता लोग 100 बार समझ पाते हैं इस चीज़ के डेप्थ को, कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि यार 90% प्रॉब्लम्स जो दो लोगों के बीच में होती है ना, वो सॉल्व हो सकती है, सिर्फ बैठ के बात करने की ज़रूरत है। और मुझे तो लगता है 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बस अगर हम लोग एम्पैथेटिकली सिर्फ दिल से सामने वाले इंसान को सुन ले और उसको समझ ले। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना सुनने के लिए तैयार है ना समझने के लिए तैयार है, और उस वजह से ही बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी होते हैं। हम कई बार है ना, कुछ रिलेशनशिप में कुछ भी होता है तो हम अज्यूम करने लग जाते हैं, अगर इसने ऐसा किया तो उसने इसका ऐसा इस वजह से किया होएगा। हम लोगों के इंटेंशंस पे क्वेश्चन करने लगते हैं, हम है ना लोगों को पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा समझने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि इसने इस वजह से किया होगा। अज्यूम करने लगते हैं। कितनी सारी फाइट्स हमारे बीच में भी हुई है जो सिर्फ अजम्पशन के बेस पे हुई, और जब शांत हो गए, हमारे इमोशंस शांत हुए और जब हमने बात करी, डिस्कस किया, तो हमें पता चला कि यार सामने वाले का इंटेंशन तो वैसा था ही नहीं जैसा हम अज्यूम कर रहे थे। और टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ अभी भी हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े बन चुके हैं, हमें कम्युनिकेशन अभी सब मालूम पड़ गया है, अभी भी इश्यूज़ होते हैं। बट एक चीज़ है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने भी ऐसा नोटिस किया होगा ना सारा, कि हम कम्युनिकेशन कितनी बार हमारा जो हमने अज्यूम किया है, और अज्यूम करके हम कई बार लड़े हैं और फिर बाद में जब बात थोड़ी बढ़ गई, बाद में शांत हुए, तो मालूम पड़ा कि नहीं यार, ये सब ऐसी कोई तो बात ही नहीं थी। एक्चुअली में मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, मॉम डैड पेरेंट्स से रिलेटेड, कोई भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज़
द मस्ट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिकॉज क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग कम्युनिकेशन नहीं करते हैं बिकॉज वो अजम्पशन करते हैं, और अजम्पशन में ना वो सामने वाले लोगों के रिएक्शंस भी अज्यूम करते हैं, और जब वो रिएक्शन अज्यूम करते हैं ना, तो उस वजह से फिर वो अपने कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है ना कि अगर मुझे कोई चीज़ ख़राब लगी और इंस्टेड कि मुझे वो ख़राब लगी तो मैं तुमसे बोलने आ जाऊँ कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं पहले बोलने से पहले ही अपने दिमाग में ये बातें बना लूँगी, नहीं अगर मैंने बोली तो पता नहीं उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, चाहे वो चिल्ला ना दे, फिर लड़ाई और बढ़ ना जाए ख़त्म होने. तो ये सारे जो अजम्पशन आते हैं हमारे दिमाग में, वो हमें अपने ना कम्युनिकेट नहीं करने देता है. बट मेरा ये मानना है, और जो मैंने तुमसे भी सीखी हूँ, कि कितना भी अजम्पशन क्यों ना हो, अपने आप को ये मनवाओ कि नहीं एक बार मैं अच्छे से कम्युनिकेट करके देखती हूँ, वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, राइट. ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, तुम शांत हो जाना और सामने वाले बंदे को अपना रियलाइज़ करने के लिए टाइम दे देना. खुद ब खुद जब एक बंदा शांत हो जाता है ना, तो दूसरा बंदे को अपनी गलती खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाती है. ये मुझे ऐसा लगता है. राइट. नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री. हम लोग कई बार गुस्सा होते हैं, वी येल एट ईच अदर, बट ये होता है ना कि वो येलिंग भी येलिंग ही है. इट्स ओके. हम इमोशंस निकल रहे हैं, तुम्हारे कभी तुम चिल्ला रहे हो तुम्हारे इमोशंस निकल रहे, कभी मैं चिल्ला रहा हूँ तो मेरे इमोशंस निकल रहे हैं, बट वो निकल जाते हैं, बस दैट्स इट. वो निकल के ख़त्म हो जाएंगे और खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि बेवजह ही चिल्ला रहे थे, बेवजह इतना त्रास कर रहे थे, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं. और ये हमारे साथ कई बार हुआ है कि हम लोगों ने मतलब थोड़ा गई है एक्सट्रीम में चीज़ें और फिर रियलाइज़ हुआ कि क्यों ही गई है वो चीज़. सो वो टाइम पे आई थिंक इससे ही रिलेटेड आता है थर्ड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, अपार्ट फ्रॉम अनकंडीशनल लव, कम्युनिकेशन, एंड दैट्स रिस्पेक्ट. कई बार ना ये चीज़ आई थिंक इसके वजह से भी कई बार झगड़े होते हैं. वो रिस्पेक्ट की लाइन जब नहीं दिखती है ना, तो भी कई बार प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं. तो और वो चीज़ स्पेशली जब आप गुस्सा हो तो करना बहुत मुश्किल भी होती है. कंप्लीटली एग्री कि है ना, हम जब कई बार गुस्सा हो जाते हैं तो हम लोग है ना वो रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज क्रॉस करने लग जाते हैं. बट मुझे लगता है ना कि एक बाउंड्री तो हमें सेट करके रखना चाहिए यार, कुछ भी हो जाए आप ये मत करना. और जब तक है ना वो बाउंड्रीज मुझे लगता है दोनों को एक बार क्लियर करके बैठ के अगेन कम्युनिकेट करके बतानी चाहिए एक दूसरे को कि दीज आर द बाउंड्रीज, कि देखो यार इतना हो सकता है लेकिन इसके आगे प्लीज़ मत करना बिकॉज आई कॉन्ट हैंडल दैट. वो भी अगेन क्लियरली कम्युनिकेट कर देंगे ना कि एक्चुअल में रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है. मुझे लगता है ये भी देखो कम्युनिकेशन वाले में ही आ गया, लेकिन रिस्पेक्ट होती क्या है. कई बार हम ये भी नहीं समझ पाते कि सामने वाले इंसान के लिए रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है. हम सिर्फ अज्यूम करते हैं कि रिस्पेक्ट का मतलब है नहीं है आप कुछ, किसी के लिए होता है, किसी के लिए मतलब है कि आप गुस्सा हो तो भी अगर आप किसी को कुछ ला के दे रहे हो तो वो रिस्पेक्ट है. अगर कोई इंसान चिल्ला रहा है तो कोई चुप हो जाए तो वो भी रिस्पेक्ट है. या फिर अगर बस एक स्पेस दे दे रहा है तो वो भी रिस्पेक्ट है. तो वो हर इंसान के लिए मुझे लगता है रिस्पेक्ट का डेफिनेशन भी अलग हो सकता है. वो भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आपका रिस्पेक्ट का डेफिनेशन क्या है. वो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करो और उसको रखो. क्योंकि एट द एंड देखो ये चीज़ तो है, लव ये सारी चीज़ें एक इमोशन है, और इमोशंस का एक प्रॉपर्टी है कि यार इमोशंस आते हैं और जाते हैं. इट्स वेरी टेम्पररी, बहुत ज़्यादा टेम्पररी. तो आप उसके बेसिस पे ना कुछ भी लॉन्ग टर्म तो करना ही मत कभी भी ज़िंदगी में. उसको ये समझना कि इमोशंस आया है, अभी अभी लॉन्ग टर्म अभी है, कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएंगे. तो इसीलिए रिस्पेक्ट एटलीस्ट रखो, क्योंकि हम रहेंगे यहीं पे, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. सो वो रिस्पेक्ट, कई बार वो रिस्पेक्ट क्रॉस हो जाती है ना, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि चीज़ें ज़्यादा खिंच भी सकती है और फिर कुछ बातें दिमाग में रह जाती है इंसानों के, तो वो भी अगेन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. सो वो भी नहीं होना चाहिए. तुम्हारे लिए अगर तुमसे पूछो तो क्या तुम्हारे लिए हिसाब से 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होंगे? कम्युनिकेशन के बारे में ऑलरेडी तुमने बोल दिया, और वो तो सबसे टॉप में हमेशा आएगा. हमेशा कम्युनिकेशन इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट. बट अगर मुझसे 3 पर्सनली पूछोगे तो मेरा फर्स्ट रहेगा इमोशनल इंटीमेसी. अच्छा, उसका मतलब? यानी कि हम जैसे मैं तुमसे सीखी कि वी ऑल आर इमोशनल क्रिएचर्स. हम सबको है ना इमोशनल डिपेंडेंसी चाहिए होती है. वी ऑल नीड दैट. अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी के बारे में बात करूँगी तो इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियली हर कोई इंडिपेंडेंट हो सकता है, सबके अंदर कैपेबिलिटी है, बट इमोशनली डिपेंडेंसी इज़ नीडेड. वो ज़रूरी है. राइट. यानी कि मुझे एक जन चाहिए जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ इमोशनली. अगर मैं कभी अच्छा फील कर रही हूँ तो घर पर अकेले जाना अच्छा फील करने में मज़ा नहीं है. वी नीड समवन कि उसके साथ मिलकर अच्छा फील करना है. अगर मैं सैड फील कर रही हूँ तो आई नीड समवन शोल्डर जिस पर मैं रो सकूँ कि आज का दिन बुरा था, तो मैं बता सकूँ कि कोई होना चाहिए. बेसिकली कोई भी एक जन तो बहुत ज़रूरी है. इसीलिए लाइफ पार्टनर की बात होती है, बिकॉज लाइफ पार्टनर इज़ लाइक द रियली इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. और जो सेकंड होगा वो होगा म्यूचुअल रिस्पेक्ट. ऑब्वियसली रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमेशा रखना, बिकॉज प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे तुमने बोला है, आता है और जाता है.
हर वक्त सेम लेवल पर प्यार कभी नहीं रहेगा। कभी आपको किसी इंसान पर बहुत प्यार आएगा तो कभी उससे ही सबसे ज़्यादा चिढ़ोगी। दैट्स नॉर्मल, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट अगर किसी इंसान के लिए थ्रू आउट रिस्पेक्ट है, दैट मीन्स यू रियली केयर फॉर दैट पर्सन। तो एक रिस्पेक्ट रहेगी। और तीसरा अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी। एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग की बहुत नीड होती है और एम्पैथी की भी। अब जब हम आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हैं और हमारे अंदर वो एम्पैथी होगी ना, तभी वो आर्ग्यूमेंट थोड़ा सॉर्ट होता जाएगा। बिकॉज फिर मैं अपने पार्टनर के शूज़ में जाके देख सकती हूँ कि हाँ उसको क्या बुरा लगा है, वो रीज़न की वजह से वो शायद से सैड है या एंग्री है, जो भी रीज़न है। तो एम्पैथी भी बहुत ज़रूरी है। राइट, नहीं कम्प्लीटली एग्री। ये सारी चीज़ें भी बहुत अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें ना एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच गए। जब आप गुस्सा होते हो ना, वो टाइम पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए ना मुझे लगता है रिस्पेक्ट की एक बाउंड्री क्रिएट कर दो ना, वो बेटर है। अंडरस्टैंडिंग हम सब हो जाते हैं बट एक टाइम बाद और वो चीज़ ही उतना मैच्योरनेस लाना कि आप है ना अपने पीक स्टेट ऑफ ह्यूमन इमोशंस के भी आप है ना अगर अंडरस्टैंडिंग बन पा रहे हो तो आई थिंक वो बेस्ट, वो तो भाई बेस्ट लेवल है। मैनेज योर इमोशंस करके एक बुक है, आई थिंक अच्छी बुक है, वो बुक पढ़ना चाहिए हमें, जितने भी व्यूअर्स मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग एक लिमिट पे आ सकती है और अच्छे से, अगर आप एम्पैथी ले आओगे अपने अंदर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी काफ़ी कनेक्टेड है। राइट। बट वो एम्पैथी भी तो वही लाना थोड़ा लाना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है। आई थिंक हम उस लेवल से कई बार सोच नहीं पाते हैं। हमें ह्यूमंस है ना, मैं एकदम ब्लंटली बोलूँगा, ह्यूमंस है ना बहुत हिपोक्रेट लोग हैं। ह्यूमंस सबसे ज़्यादा हिपोक्रेट लोग हैं। हम है ना खुद एक काम करेंगे बट वही काम कोई दूसरा करेगा तो हम उसको गाली देंगे। और ये कितनी बार आपने देखा होगा, कोई एक इंसान लाइक दूसरा कोई ट्रैफिक सिग्नल पे आप देखोगे, कोई खुद ने ना अगर ट्रैफिक लाइक तोड़ दिया ना तो कोई इशू नहीं, भाई मैं तो लेट हो रहा था इसलिए मैंने तोड़ दिया। कोई दूसरा करता तो अभी देख साला कमीना, एक्सीडेंट हो जाना चाहिए उसका। ऐसा कई बार है ना आप देख रहे हैं बहुत सी चीज़ों में हम बहुत बड़े हिपोक्रेट होते हैं। वो हिपोक्रेसी आती है लैक ऑफ एम्पैथी से, कि हम सोच नहीं पाते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।